Welcome to you, my beloved children, in class BCC Knowledge Hub. इसके पहले आपको पोएम शुरू किया गया था और पहला पोएम आपको बता दिया गया था, वो आप देख लें। द फाउंटेन, रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल। इसको आपको बताया जा चुका है। आशा करते हैं कि आप इसका नोट्स तैयार कर चुके होंगे और इसकी तैयारी भी कर चुके हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर लापरवाही के शिकार हैं और तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हमारे वीडियोस का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो आइए देखते हैं। हमने इस फर्स्ट पोएम का आपको एक्सरसाइज भी करके दिखा दिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए। और दूसरा पोएम जो है वो भी थोड़ा सा दार्शनिक है और कुछ इस तरीके का है कि इसको लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश किया है पोएट ने, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जी ने। तो इसकी भी एक्सरसाइज हम आपको कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 पोएम की एक्सरसाइज कर देंगे, डिटेल कर देंगे इसको, क्योंकि इसको समझने के लिए अभी आपके क्लास के हिसाब से जितनी उम्र है आपकी, तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है कि आप इस तरीके की फ़िलासफ़ी को पूरी तरह समझ सकें, क्योंकि पहले से बहुत कम नॉलेज आपका रहता है, स्टडी बहुत कम रहती है। और स्टडी का रहना बहुत ज़रूरी है। बगैर स्टडी के कोई भी आगे की पढ़ाई नहीं होती। प्री नॉलेज मस्ट है। प्री नॉलेज नहीं है तो फिर उसके आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। या आपके अंदर कमी है तो गंभीर हो जाए, सीरियस हो जाए, सीरियस होकर पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा टाइम बिताएं घर में बैठ के या कहीं जाके क्लास में कहीं भी टाइम बिताएं। तो टाइम बिताने का मतलब स्टडी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ने के लिए योग्यता अर्जन बहुत ही गंभीर रूप से होता है। जब गंभीर हो जाएंगे आप, तभी ये विद्या आपको आपके दिमाग में, आपके मन में जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। इसको आप देखें कि आपके पास जो लेसन है इस वक्त, इसको देखें, द साम ऑफ लाइफ। ये द साम ऑफ लाइफ, ये वर्ड ध्यान से देख लें। इसमें पी साइलेंट है, एल साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे SAM की आवाज़ निकलेगी। द साम ऑफ लाइफ। साम एक वर्ड है अंग्रेजी का जो स्पेशली रिलेटेड है बाइबल से। और बाइबल के बारे में भी आपको बता दें, इसलिए मैंने पहले कह दिया, प्री नॉलेज बहुत कम रहता है पास। तो बाइबल जो है धार्मिक किताब है, देववाणी है, आसमानी किताब है। जैसे बहुत सी आसमानी किताबें आई हैं, देववाणी है जैसे आपके भारत में है, वेद हैं, उपनिषद हैं, देववाणी कहे जाते हैं। और उसके अलावा आसमानी किताबें हैं, इसमें आखिरी किताब कुरान अज़ीम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। उसके पहले जो है, उसके पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, जिसे अंग्रेजी में जीसस क्रिस्ट कहते हैं, यीशु मसीह भी कहते हैं। इनको गॉड की तरफ से जो बुक मिली उसका नाम है बाइबल, या आप इंजील भी कह सकते हैं, इंजील भी उसका नाम है। इसकी ज़ुबान इब्रानी है, इब्रानी ज़ुबान में है। इस बाइबल में पहला एक समझ लीजिए कि ओपनिंग पेज है जहाँ पर साम लिखा गया। साम मीन्स रिलीजियस सॉन्ग। इट मीन्स ऐसा सॉन्ग जिसमें भगवान की प्रशंसा किया जाए, प्रेज टू गॉड। तो स्पेशली अब साम का तो मतलब ये है, साम वर्ड रिलेटेड है बाइबल से।
और बाइबल के उस पेज से रिलेटेड है, उस पन्ने से या उस रिलीजियस सॉन्ग से रिलेटेड है, जिसे आप हिंदी में भजन भी कह लें। लेकिन भजन स्पेशली इसकी मीनिंग जो है वो बाइबल से रिलेटेड है, उस पन्ने से जिसमें भगवान की प्रशंसा की गई, भगवान की भक्ति की गई। तो ये इसके आइडियाज हैं। सामिस्ट जो हैं, यानी साम पर विश्वास रखने वाले, बाइबल पर विश्वास रखने वाले, इंजील पर विश्वास रखने वाले। और जनरली आप देखेंगे कि नियर अबाउट मेरी जो अपनी स्टडी कहती है कि जितनी भी बुक्स हैं जो गॉड की तरफ से आई हैं, उसमें एक थियरी मस्ट है कि सब ने यही कहा है कि ये जीवन कर्म भूमि है, दारुल अमल है। उर्दू वाले भी समझ लें, उर्दू के स्टूडेंट अगर बैठे तो ये कर्म भूमि है, ये संसार, ये दुनिया कर्म भूमि है, दारुल अमल जिसे कहते हैं। इस कर्म भूमि में जो काम आप करते हैं वो एट लास्ट जाकर के उनका हिसाब किताब होगा, वो दारुल अज्र है। इसमें एक थियरी है कि ये दुनिया या इसमें जो लाइफ मिली है, वो चाहे बाइबल बताता है या अन्य धार्मिक किताबें, वो धार्मिक किताबें नहीं बल्कि आसमानी किताबें, जिसे हम देववाणी कह सकते हैं, जो ऊपर से आई है, गॉड की तरफ से आई है। उसमें एक थियरी है कि मनुष्य जो है वो इस संसार में थोड़े समय के लिए आया है, उसका जीवन क्षण भंगुर है, एक लम्हा के लिए ज़िंदगी है, बुलबुले की तरह से है, वो कर्म करने के लिए आया है, उसको भगवान ने मिट्टी से बनाया है ना, फिर उसको मिट्टी में मिल जाना है, यही जीवन है और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीवन में इधर उधर मत भागिए, दुनिया में मत भागिए, दुनिया को मत देखिए, इधर उधर से धन अर्जन मत कीजिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए आप दुनिया को देखिए। बस बेसिक ज़रूरत, खाना कपड़ा, तो बेसिक ज़रूरत के लिए दुनिया को देखिए, वरना ये दुनिया आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आप यहाँ धन अर्जन करें, मज़ा करें, ऐश करें, कंफर्टेबली जीवन बिताएं। तो एक थियरी है इंसान के लिए कि तुमको मिट्टी से बनाया है खुदा ने, भगवान ने, और फिर तुमको मिट्टी में मिल जाना, बस इतना ही जीवन है। जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन का अस्तित्व यही है, जीवन का वजूद यही है, इससे अधिक जीवन कुछ नहीं। और आपका भाग्य लिख दिया गया, पैदा करने से पहले आपका भाग्य लिख दिया गया। इस्लामिक थियरी भी कहती है, सनातन धर्म भी कहता है कि जो कुछ लिखा है वो भाग्य का लिखा हुआ है। तो फेट जो है, यानी भाग्य जो है, किस्मत जो है, वो लिख दी जाती है इस्लामिक थियरी के हिसाब से। बच्चा जब माँ के पेट में आता है, जब उसको जीवन दिया जाता है, उसके अंदर रूह फूंकी जाती है, उससे पहले उसकी तकदीर लिख दी जाती है। ऐसी थियरी जो है नियर अबाउट सभी धर्मों में है। तो ये समझ ले दो चीज़ें कि इस दुनिया में जो इंसान आता है, मनुष्य आता है, वो मिट्टी से बनाया गया है, फिर उसी मिट्टी में उसको मिल जाना, यही उद्देश्य है जीवन का, यही एम है, यही मकसद है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका फेट लिख दिया गया, किस्मत लिख दी गई, उसी के सहारे उसको चलना। ये आइडियाज़ हैं सामिस्ट के। चूँकि अभी हम सिर्फ सामिस्ट के बारे में ही कहेंगे, और धर्मों को तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हट के बात बताई है, क्योंकि इंजील भी, बाइबल भी आसमानी किताब है। तो थियरी वही है, गॉड की थियरी है, गॉड की थियरी है। तो एक किताब में दूसरा कुछ, दूसरी किताब में दूसरा कुछ, तीसरी किताब में दूसरा कुछ, तो बेसिक थियरी नहीं बदलती है आसमानी किताबों की। तो आप देखें अब कि पोएट ने, H.W. लॉन्गफेलो ने इस पोएम में वो सामिस्ट विचारधारा को, दो विचारधारा समझिए, एक जीवन का उद्देश्य, जीवन का वजूद, जीवन का अस्तित्व क्या है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाना, भाग्य इसका लिख दिया गया है, उसी भाग्य के सहारे पूरा जीवन इसको लेके चल रहा है। डेढ़ साल दो थियरी आप देखिए, आप
दो विचारधारा देखिए, उसी विचारधारा को कंडेम करने के लिए एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने हमको मैसेज दिया है कि अगर हम यही जीवन का अस्तित्व सोच लेते हैं कि मिट्टी से बने हैं, उसके बाद मिट्टी में मिल जाएंगे जाके कब्र में, है ना, या पंचतत्व में विलीन कर दिए जाएंगे, तो अगर यही जीवन का उद्देश्य है तो बहुत छोटा है। ये ऐसी विचारधारा एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने इन दोनों सामिस्ट विचारधारा को, यानी सामिस्ट थियरी को, सामिस्ट थिंकिंग को, सामिस्ट थॉट को किस तरीके से कंडेम किया है। आप देखें आकर के ये पोएट्री, और इस पोएट्री को, इस पोएम को समझने के लिए मैंने जितना बताया है, जो बातें हमने बताई है, इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको ये पोएम समझ में नहीं आएगी। आइए देखते हैं कि लाइफ इज रियल। देखिए पोएट क्या कहता है कि लाइफ इज रियल, जीवन सत्य है, दृढ़ संकल्प का नाम है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और लाइफ जीवन जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि जो समाप्त हो जाए, वो एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है, एक डिटर्मिनेशन है, एक मजबूत इरादे का नाम है। ये अर्नेस्ट से थोड़ा बहकिएगा नहीं, क्योंकि ये अर्न जानते हैं, अर्न वर्ब है कमाना, और एक शब्द इंग्लिश में बनता अर्नर, तो आप उसे कंपैरेटिव डिग्री न समझ लें। अर्नर जो है नाउन है, अर्न से बना हुआ है, कमाने वाला। फिर अर्नेस्ट जो है आपको लगेगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसा नहीं है, ये अलग वर्ड है। अर्न अलग वर्ड है, अर्नर अलग है, अर्नेस्ट अलग है। तो जीवन सत्य है, और जीवन एक संकल्प, एक मजबूत इरादे का नाम है, एक गंभीर वजूद का नाम है, एक गंभीर अस्तित्व का नाम है। ऐसा नहीं है कि इसका गोल, इसका मकसद, इसकी मंजिल है ना, इसका गंतव्य जो है ग्रेव नहीं है, कब्र नहीं है। तो एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, इसका मकसद, इसकी मंजिल ग्रेव नहीं है, कब्र नहीं है कि पैदा हुए और चलते चलते चले गए और कहाँ समाप्त हो गया जीवन, कब्र में। जैसा कि आप थियरी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए इसी स्लोगन को, सामिस्ट विचारधारा को इन्होंने इन्वर्टेड कामा में करके दिखाया है कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। इसमें थोड़े से वर्ड आपको अनकॉमन मिलेंगे, इसको समझ लें। इसके पहले संभवतः मैं बता चुका हूँ। दाउ जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, यू की जगह पे इस्तेमाल होता है, और आर्ट जो है आर है, ARE, यू के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यू की जगह पे जब दाउ इस्तेमाल करेंगे तो आर की जगह पे आर्ट इस्तेमाल कर लेंगे। इसको क्लियर कर लें। ऐसा सिर्फ लिखा जाता है बियॉन्ड ह्यूमन लाइफ कोई चीज़ है, गॉड से रिलेटेड कोई चीज़ है, हेवनली बॉडी है, आकाशीय चीज़ें हैं, ऊपर की चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं, आत्मा से रिलेटेड है कोई, तो उसके लिए दाऊ या भगवान के लिए भी दाऊ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हिंदी में इसको तू करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। डस्ट दाऊ आर्ट, तू मिट्टी है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुझे मिट्टी में लौटना है। ये एक थियरी है, एक विचारधारा है कि आदमी मिट्टी से बनाया गया है और उसे फिर मिट्टी में लौट जाना है। लेकिन पोएट क्या कहता है, ये विचारधारा सामिस्ट की है। पोएट कह रहा है कि एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ये कब्र यानी मिट्टी इसकी मंजिल नहीं है। ठीक है, तो इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये जो सामिस्ट का स्लोगन है कि तू मिट्टी से बना है, तुझे मिट्टी में मिल जाना है ना, तुझे पंच तत्व में विलीन हो जाना है, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा की आवाज़ नहीं है। जो शरीर है, नश्वर है, उसकी आवाज़ हो सकती है, ये आत्मा की आवाज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं,
और एक्चुअल जीवन वही है, आत्मा। तो आइए देखें कि दूसरा पैरा शुरू कर रहे हैं ये कि दूसरा स्टैंजा कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं और कोई दुख नहीं, इज अवर डिस्टाइन्ड एंड आर वे, ये हमारी मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल, एंड माने आखिरी, लास्ट, ये आखिरी पड़ाव नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है, आर वे, या ये रास्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं, ना मंजिल है ना रास्ता है। कौन सी चीज़? कोई भी खुशी या कोई भी दुख। अगर हमको कोई खुशी मिल गई तो हमने समझ लिया कि मंजिल हमको मिल गई। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आपने मकान बनवाया, मकान बन गया, बस उसी को आपने मंजिल समझ लिया, तो वो मंजिल नहीं है। कोई इतना बड़ा दुख पड़ा आपके ऊपर, बहुत बड़ा दुख, तो आप कहते हैं जनरली कि अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, अब तो ये समझ लीजिए मौत है। तो इसलिए पोएट ने इसको क्लियर किया कि एंजॉय, कोई भी खुशी जीवन की और कोई भी दुख जीवन का, ये हमारी मंजिल नहीं होती आखिरी की, बस पहुंच गए जहाँ पहुंचना था, और ना रास्ता है कभी और चलना। बट टू एक्ट, बल्कि टू एक्ट दैट ईच टुमारो finds us farther than today, finds us farther than today, than today, अब यहाँ से थोड़ा क्लियर करें, जहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ, than today, आज से, आज यानी प्रेजेंट है, कल आने वाला क्या है आपका? फ्यूचर। तो फ्यूचर टुमारो है, प्रेजेंट टुडे, इसको आप क्लियर करिए। यहाँ ना आज है कोई, न कोई कल है, इसको समझें कि आज का जीवन आपके जो सामने है और फिर कल जो जीवन आपके सामने आएगा, टुमारो यानी फ्यूचर आपका। तो बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, बल्कि काम करना, कर्म करना, अमल करना, दैट ईच टुमारो, हर आने वाले समय के लिए, जो हमारे जीवन का समय आगे आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि फ्यूचर हमारे सामने आकर के प्रेजेंट बनता है। फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, हमें मिलता है जो हम कल के लिए, कल आने वाले समय के लिए काम करते हैं, उससे हमें प्राप्त होता है ज़्यादा उन्नतशील विकास, अधिक प्रोन्नत, अधिक डेवलप्ड दैन टुडे, आज से। आज जो है वो हम कल के लिए जब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अमल करते हैं आज, तो कल जो हमें प्राप्त होता है वो आज से बेहतर, आज से अच्छा प्राप्त होता है जब हम एक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये कल नहीं कि कल वही होगा जो लिखा। तो आगे देखें, मैं समझता हूँ कितना क्लियर हो गया होगा आपको। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द ब्यूएक ऑफ लाइफ, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife, let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। तो आप देखें इसको, इस स्टैंजा को देखें कि किस तरीके से ये स्टैंजा आपको क्या इंडिकेट करता है। तो देखें, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स, संसार के बड़े विशाल युद्ध के मैदान में, ये संसार क्या है? युद्ध का मैदान, बहुत बड़ा युद्ध का मैदान। इन द ब्यूएक ऑफ लाइफ, जीवन के टेम्परेरी पड़ाव पर, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, ये जीवन का जो पड़ाव है जहाँ हम रुके हुए हैं, हम आप सब लोग रुके हुए हैं, ये टेम्परेरी है, अस्थायी, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा का जीवन तो बताता है बाइबल या आसमानी किताबें कि ऊपर है, ऊपर जाके वो दुनिया आपकी अस्थायी है, परमानेंट है। और ये जो इन द ब्यूएक ऑफ लाइफ यानी जीवन के टेम्परेरी पड़ाव में जहाँ हम कुछ दिन के लिए रुकते हैं, उसमें दोनों चीज़ें समझें आप। संसार के विशाल
युद्ध के मैदान में, संघर्ष जहाँ करना है आपको, लड़ना है, उस लड़ाई के मैदान में, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के टेम्परेरी पड़ाव पर, अस्थायी पड़ाव पर, नॉन परमानेंट पड़ाव पर, बी नॉट लाइक डम, गूंगे की तरह से मत बनो, बी नॉट लाइक डम, गूंगे की तरह से मत रहो, ड्राइवन कैटिल, हकाए हुए जानवर की तरह से। जैसे जानवर रहते हैं जो हकाए जाते हैं, कभी इधर हका दिए गए, कभी पश्चिम हका दिए गए, वो बड़ी बड़ी लाठियाँ लेके आए, पूरा हका दिया, उधर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आए, हका दिया, उधर चले गए। तो उस लाठी के भरोसे जिधर हकाए जाते हैं उधर जाते रहते हैं। तो इस तरीके से नहीं बनना है कि ये चुपचाप जिधर लाठी हकाई जाए उधर चले जाएं आप, और ये न कहें कि इधर क्यों हका रहे हो हमको, फिर थोड़ी देर में आएगा वो, फिर आपको दूसरे दिशा में हकाएगा तो भी आप उधर दूसरी दिशा में चले जाएंगे, गूंगे की तरह, कुछ बोलेंगे नहीं कि यार अभी हमको तुम उधर हकाए थे, अब हमको तुम इधर भगा रहे हो, अब हमको उधर कर रहे हो, तो कुछ नहीं बोलना है। इस तरह नहीं बनना है आपको, बल्कि क्या बनना है, हीरो बनना है, नायक बनना है, इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, जीवन के इस संघर्ष में, संसार के इस ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल में, विशाल जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में आपको क्या बनना है, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, इस युद्ध में हीरो बनना है, नायक बनना है। नायक वही है जो सबसे आगे होता है। लेटस देन, कामा लगा हुआ, थोड़ा ठहर के पढ़ें, बी अप एंड डूइंग, तब हमको बी अप ऊपर उठना चाहिए, एंड डूइंग और करना चाहिए, अमल करना चाहिए, यानी कर्म करना चाहिए, विथ ए हार्ट फॉर एनी फील्ड, मन से, पूरे मन से, बिना किसी भाग्य के सहारे, है ना, भाग्य के सहारे नहीं, ये भाग्य में तो लिखा है आज तो कुछ नहीं मिलना, तो हम क्यों कर्म करें, लग गई शनि की 7.5, अब तो 7.5 साल तक हमसे कुछ नहीं होना है। तो पोएट जो है एक तरीके का ये इशारा कर रहा है, ये बड़े बड़े दार्शनिक ने इशारा किया है कि धर्म का असल मकसद आप समझें कि धर्म चाहता क्या है। धर्म ये सब करके कर्म को पीछे ढकेलना नहीं चाहता है, उसकी थियरी कर्म ही है। आपने गीता पढ़ी होगी तो गीता में देखिए कि कर्म को प्रधान श्री कृष्ण जी ने बताया है। तो कर्म ज़रूरी है, और इसी कर्म को H.W. लॉन्गफेलो ने आपको इंडिकेट किया, डिस्क्राइब किया, समझाने की कोशिश किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइबिल के विरुद्ध है, ये बाइबिल के विरुद्ध नहीं है, बल्कि जो बाइबिल से गलत फहमी लोगों के अंदर पैदा हो जा रही है उसी का एक्सप्लेनेशन है ये पोएम H.W. लॉन्गफेलो जी का जो आपके सामने है। आइए देखते हैं कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, हमेशा अचीव करते हुए, हमेशा प्राप्ति की तरफ जाते हुए, हमेशा कुछ पाने के लिए कोशिश करते हुए, स्टिल परस्यूइंग, हमेशा पीछा करते हुए। पीछा करते हुए क्या मतलब, प्रयास करते हुए, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके साथ लगे रहना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखें, अर्थात परिश्रम करें, वर्क हार्ड करें, और फिर क्या करें, एंड टू वेट, और इंतज़ार करें। तो ये ज़रूरी है, ये थियरी भी है। आप जानते हैं कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट, ये बहुत सी लोग थियरी है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और फल तो मिलेगा ही, कर्म आपने किया है। इसको आपने देख लिया, और इसके बाद मैंने आपसे पहले बताया था कि इसकी एक्सरसाइज हमने कर दिया है ताकि आपको एक किया था दूसरे से भी मदद मिल जाए। याद रखिए कि ये एक्सरसाइज जो करके दिखाई जा रही है आपको कंप्रीहेंशन की, स्टैंजा पे डिपेंड क्वेश्चंस के आंसर की, वो आपको कहीं से ले करके रटना नहीं है। पहले मैंने बताया थोड़ा थोड़ा लिखिए, हल्के वाक्य लिखिए, अपना लिखिए, दूसरे का मत लिखिए,
रटिए नहीं किसी किताब से लेकर के, क्योंकि रटा हुआ आपको बहुत पीछे ढकेल देगा। अंग्रेज़ी को समझिए, इंग्लिश को समझिए कैसे लिखा जाता है, इसीलिए मैंने आसान तरीके से लिख दिया है